मैं तो सरदार हूँ ना, अकेला खड़ा हो सकता हूँ। मैंने इंदिरा गांधी को एक बार गिराया, मैंने वीपी सिंह को गिराया, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराई थी। मैंने कहा मैं आऊँगा, परंतु 22 को नहीं आऊँगा। इसमें सिनेमा स्टार भी होने वाले हैं और दुनिया भर के जो लफंगे हैं वो सिनेमा हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, वो भी हैं। तो ये तो एक काइंड ऑफ मेला बन गया है। उसमें बाकी लोगों को हिम्मत नहीं हुई कि भाई ये कंगना है, उसको क्यों बुला रहे हो, और वो कंगना रनौत, हाँ रनौत जो भी है। कंगना रनौत को मिलनी चाहिए टिकट या बीजेपी को? बिल्कुल नहीं। वो तो सिनेमा में फेल होगी तो पॉलिटिक्स में क्या करेगी। और मोदी को कौन कह सकता है कि वो धार्मिक है? तो इसको कौन इसको ये बैठ सकता है तो ये बाकी पर ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਉਣਗੇ 3 दिन ਪਹਿਲਾਂ नीचे ਸੌਣਗੇ, ਉੱਥੇ नारियल पानी पीना है। हाँ, वो जब कैमरा फोटो ले रहा था तब तक सो रहे थे, उसके बाद उठ के चले गए। सब साधु लोग हिम्मत वाले नहीं है, और तो 4 शंकराचार्य तो खड़े हो गए। शंकराचार्य ने यही कहा है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगी तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। पर आदित्यनाथ योगी तो ये कहते हैं कि शंकराचार्य हों, कोई भी धर्म गुरु हों, वो कहते कोई राम तो बड़ा थोड़ी है। मुझे आश्चर्य होता है कि उन्होंने कहा है। आदित्यनाथ तो साधु थे, परंतु हुण है नहीं साधु। हाँ नहीं, वो पढ़ रहे थे, तुसी लिखिया कि जो इस समय बिहेव किया जा रहा साधु संतां नाल, शंकराचार्य नाल, संघ दे पुराने बंदियां नाल, ये एक बदले की भावना पैदा करेगा। कर सकता है, इसीलिए तो उसको दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनाना है। सारे सेंटर के लीडर से ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ MM जोशी ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੀਫ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ और MM जोशी ਨਾ ਆਉਣ। अडवाणी जी जवाब देना चाहिए, वो तो मोदी की प्रशंसा व्यक्त कर रहे थे। लास्ट बार कदों गल हुई सी नरेंद्र मोदी नाल? हाँ, मोदी होना नाल लास्ट बार कदों गल हुई सी थोड़ी? मेरी वो बहुत साले हो गए, तो 2016 के बाद मैंने उनसे बात की। कदे फोन ते जां कि राम मंदिर का 2024 ते असर पऊ? ये है कोई कहा तो फिर ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। RSS कल कहेगा मोदी को उतर जाओ, ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਖਨਊ ਕਿਉਂ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ? नहीं ऐसा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਉਹ ਹੋਣ, ਦੋਨੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਬੇहद ਕਰੀਬੀ ਔਰ ਬੇहद ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਡਿਫੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਆ, BJP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ये RSS के कार्यकर्ता और हमारे हिंदुत्व, ये 2 कारण जीत रहे हैं। मोदी का कहीं नहीं कुछ है। पर जो शिवराज चौहान होना नाल होया, वो मोदी उसमें कहीं नहीं है। ये तो जो बदल आया वो तो RSS के कारण आया। ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਟਰੰਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 2024 ਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BJP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV ਤੇ। जी नमस्ते। जा रहे हो राम मंदिर? अभी नहीं, बाद में। भगवान राम की जो जन्मदिन है
वो है जिसको अप्रैल मास में 17 तारीख को उस समय जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए उपयुक्त है। इनविटेशन आया तुम्हें? इस बार तो इनविटेशन आया, परंतु मैं यहाँ वैसे संघ के और विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ आए थे, और उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं, मेरी पत्नी को, मेरी बेटी को, मेरी 2 बेटी हैं उनका, उनके दोनों पतियों को, इन सब को उन्होंने इनविटेशन कार्ड भी लाए थे। लेकिन मैंने सोचा कि उसमें सिनेमा स्टार भी होने वाले हैं और दुनिया भर के जो लफंगे हैं वो सिनेमा हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, वो भी हैं, तो ये तो एक काइंड ऑफ मेला बन गया है। तो प्राण प्रतिष्ठा पूजा तो जाते तक मोरलेस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो 16 तारीख को शुरू होकर 22 को सुबह ख़त्म हो जाती है। तो उसमें जो बाकी चीज़ें हैं उसमें पूजा की ही होती है, उसमें साधु लोग बैठकर करते हैं। एक समय था, शुरू में तो ये था कि प्रधानमंत्री भी बैठेंगे, परंतु मैंने इस पर आपत्ति उठाई 2 बात पर कि एक तो वो पूजा में बैठ नहीं सकते यदि वो पत्नी को बगल में नहीं बैठाएंगे, ये हमारे हिंदुओं में है। तो वो पत्नी से वो अलग रहते हैं, तो पत्नी को नहीं ला सकते। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ? हाँ, करेक्ट। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ हाँ, ਸੰਭਵ? बिल्कुल, हमारे ये तो हमारे इसमें है, ग्रंथों में है कि जब आप पूजा करेंगे तो अब राम ने जब वो राम सेतु के लिए पूजा की थी, तो संदेश भेजा था रावण को कि इसके लिए यानी थोड़ी देर के लिए पत्नी को भेज दें ताकि वो पूजा कर सके। और रावण खुद आया क्योंकि वो ब्राह्मण था, तो उसने पूजा पाठ करके उसका उद्घाटन भी किया। तो ये हमारी संस्कार है कि संस्कार सबसे ऊंचा है, युद्ध भी हो तो संस्कार में उसको फिट करना होता है। ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ आया? नहीं, एक ही बॉडी थी, वो उसका नाम था राम जन्मभूमि अथॉरिटी नहीं, क्या है, निर्माण समिति, उससे आया, और किसी बीजेपी तो को अधिकार नहीं था इसमें, बीजेपी था ही नहीं। और ये सिर्फ जो कमेटी बनी गई थी इसको बनाने के लिए, उसमें चंपत राय महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो अध्यक्ष थे, और दूसरा है जो व्यवस्था के लिए, वो पहले हमारे सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी में सेक्रेटरी थे। वो रिटायर होने के बाद उनको बुलाया गया कि आप इसको मैनेज करिए, तो वो उनका नाम है नृपेंद्र मिश्रा। वो दूसरे थे, दोनों ने मुझसे बात की कि आपको आना आवश्यक है। मैंने कहा मैं आऊँगा, परंतु 22 को नहीं आऊँगा, क्योंकि वहाँ दुनिया भर के भीड़ होंगे जो जिनको होना नहीं चाहिए वहाँ, ये सिनेमा और क्रिकेटर, किन्ना ਨੂੰ नहीं होना चाहिए, ये सिनेमा वाले और जिनको आस्था है उन्हीं को बुलाना चाहिए। और बीजेपी लीडर कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया है, 22 तरीक ਨੂੰ सब कुछ होना है, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होनी है, पर स्वामी जी ਨੂੰ की प्रॉब्लम है? उन्हें कोई प्रॉब्लम का सवाल नहीं है। मैंने जो करना था मैंने किया, जो ये कोई नहीं कर सका। कितने सालों से कोर्ट में पड़ा था, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। तब मैं आया, फिर मैंने नया रास्ता बताया कि मेरा मूलभूत अधिकार है पूजा करने के लिए, इसीलिए उस पर हमारी जीत हुई, और मुसलमानों को भी मानना पड़ा कि ये हमारी धार्मिक है इसको। और जहाँ तक मस्जिद है, वो तो नमाज पढ़ने का जगह है, वो तो कहीं भी बन सकता है, तोड़ते भी हैं, तुर्की में तो रोज तोड़ते हैं सड़क बनाने के लिए। तो मैंने ये सब कोर्ट में रखा था, और उसी के आधार पर हमारी विजय हुई। और
लोग अपेक्षा कर रहे थे मैं आऊँगा क्योंकि मैंने ये सब किया। भले मोदी को पसंद है नहीं था उसमें हमें कोई चिंता नहीं थी क्योंकि मोदी कहीं नहीं था इसमें। तो बट जो जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन में भाग ली उन्होंने सबका मुझसे आग्रह किया था आने के लिए, परंतु मैंने सोचा ज़्यादा अच्छा होगा कि जब राम का जन्मदिन है उस दिन जाना चाहिए। ਰਾਮਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। रामनवमी। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਿਕ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੀਫ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਔਰ ਐਮ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾ ਆਉਣ। ये तो मैं तो व्यवस्था में थी नहीं था तो मुझसे ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜੋ ਚੀਫ ਸੀ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਔਰ ਐਮ ਜੋਸ਼ੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ना आउन। मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं उसमें नहीं था, मैं तो कोर्ट में था क्योंकि अशोक सिंघल हताश हो गए थे। तो उन्होंने एक दिन विश्व परिषद की मीटिंग बुलाई, कहा कि देखो हम सब हताश थे जब राम सेतु को तोड़ने में अटल बिहारी वाजपेयी तैयारी कर रहे थे डीएमके के साथ मिलकर, तो स्वामी उस समय कोर्ट में जाकर बचाया जब हम सब फेल नहीं हो ये गए। बयान ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹੋ। अब मैं क्या बोलूं भाई उनसे नहीं, पूछो senior जिन्होंने किया, मैं क्यों इस पर जैसे क्रिकेट में रनिंग कमेंट्री देते हैं मैं क्यों रनिंग कमेंट्री दूं इसमें। ये तो मैं आडवाणी जी जवाब देना चाहिए, वो तो मोदी की प्रशंसा व्यक्त कर रहे थे। ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ? मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं जानता। ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? अल्लाह वो देखिए वो उनको मार्गदर्शन में उसकी बेटी किसी को मिलने नहीं देती, तो इसीलिए मैं शुरू में जब वो उनको वहाँ भेजा गया क्या मार्गदर्शन मंडल, तो तब मैं 2-3 बार उन्होंने खुद फ़ोन किया मुझे क्या, फिर बाद में उसकी बेटी ने कहा वो फ़ोन करेंगे भी तुम मत आना, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ये है वो है, तो मैं गया नहीं उसके बाद। ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਇਓ ਹੁਣ। अब क्या मैं क्या जानूं उनका मंशा में क्या था, परंतु उन्होंने कहा मत आओ, मैंने कहा नहीं आऊँगा। ਚਲੋ ਇਸ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਸ਼ਿਖਰ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਮੰਦਿਰ ਦੀ? नहीं वो तो मैं उतना धार्मिक नहीं हूँ कि मैं अधिकार पूर्व ये कह सकता हूँ, अधिकार पूरा अधिकार के साथ तो नहीं कह सकता, परंतु शंकराचार्य ने यही कहा है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगी तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ਪਰ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਹੋਣ ਕੋਈ भी धर्म गुरु होਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ राम तो ਵੱਡਾ थोड़ी है। ऐसा कहा मुझे आश्चर्य होता है कि उन्होंने कहा है, तुम अखबार वाले भी तोड़ मरोड़ के करते हैं, वो ऐसा कहा नहीं होगा, पर इतना जरूर है। इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ऑन स्टेटमेंट? मैंने देखा नहीं वो इंटरव्यू, और मैं उनको जितना जानता हूँ उसके अनुसार वो ऐसा बोल नहीं सकते, तो मैं एक जब मिलूँगा तो पूछूँगा, परंतु मैं ये कहूँगा कि प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए जब धर्मगुरु कहते हैं, आदित्यनाथ तो साधु थे, परंतु हुण है नहीं साधु। हाँ नहीं उस मैं उनका गुरु जानता था गोरखपुर में जी। तो ये लड़का था उस समय जब मैं उनको पहले मेरा परिचय हुआ, तो मैं ये कहता हूँ कि जब शंकराचार्य वो कहते हैं तो उसको मैं फाइनल मानता हूँ। भले वो वैष्णव ना हो, परंतु शिव भगवान के हैं, और वैष्णव इन पूजा मामलों में शिव भगवान से ऊपर कोई है नहीं। तो जब वो जो शिव भगवान के प्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि नहीं पहले मंदिर पूरा बन जाना चाहिए, तो उसको मैं मान लेता हूँ, परंतु जिन्होंने किया उनसे पूछना चाहिए, मुझसे पूछने से क्या फ़र्क है। मैं तो इसमें मैं गया नहीं, मैं जाता तो आप पूछ सकते थे, परंतु जब मैं जा ही नहीं रहा हूँ
तो क्यों पूछ रहे हो आप? ਤੁਸੀਂ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। हाँ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, आपके अखबार वालों ने उसको तोड़ मरोड़ के नहीं, कहा है। मैं ਉਹ बता रहा ਬਾਅਦ हूँ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हाँ लेकिन नहीं, वो कभी ऐसा नहीं कह सकते, मैं जानता हूँ उनको। हम्म, हाँ, वो महामंत्री हैं, वो कभी नहीं कह सकते ऐसा। ਪਰ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾर्य बट खुद कह आपके रहे ਨੇ हाँ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾर्य खुद कह रहे ਨੇ कि चंपत राय ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ। वो अखबार में देख के हम्म, हुआ होगा, बोला होगा, परंतु उसमें सच्चा मैं नहीं मानता कि वो ऐसा कहेंगे, क्योंकि मेरी उनको बहुत पुरानी मेरा रिश्ते हैं। वो इस प्रकार से बोलेंगे नहीं, वो तो अशोक सिंघल को टोक देते थे, इतना उनकी बल होती थी, ये चापलूसी नहीं करते कभी। और मोदी को कौन कह सकता है कि वो धार्मिक है? तो इसको कौन इसको ये बैठ सकता है, तो ये बाकी ਪਰ ਉਹ कौन ਤਾਂ क्यों ਕਹਿੰਦੇ नहीं बैठ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਉਣਗੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਸੌਣਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। सकता? हाँ, वो जब कैमरा फोटो ले रहा था तब तक सो रहे थे, उसके बाद उठ के चले गए। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? अब जो बोल रहे हैं उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो तो कहीं थे नहीं थे। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। हाँ नहीं थे, हाँ वो नहीं थे, वे कहीं नहीं थे। गुजरात से जब रथ यात्रा शुरू हुई अडवाणी की, तो गुजरात में होने के कारण वो आए थे और एक कोने में बैठे थे, और उसके बाद उनको कभी नहीं आया। मैं तो जानता हूँ कितने मीटिंग्स मैंने की हैं, आम सभाएं। मैं आंदोलन में नहीं गया, परंतु उनके मीटिंग्स में गया, आम सभाएं में। इसका तो हमने नाम और शक्ल नहीं देखा, तो जो कहते हैं उनको बताना चाहिए, मैं क्या बोलता हूँ। ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ? हाँ, ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी वो बहुत साले हो गए, तो 2016 के बाद मैंने उनसे बात नहीं की। ਕਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਨ? कारण क्या है, उससे क्या मैं बात करूँगा? वो सच नहीं बोलता, और मैं बोलूँगा उसको तोड़ मरोड़ के किसी और को कहेगा, और हाँ कहेगा तो हाँ माने ना भी है। तो इनसे उनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। परंतु हमने सोनिया गांधी दोबारा नहीं आनी चाहिए, आगे से या पीछे से सोनिया गांधी कंट्रोल कर रही थी, तो कांग्रेस हारनी चाहिए। उसमें ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और सारे यानी अनेक जो हमारे समाज में लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं इसको एक वो चांस देनी चाहिए, तो हम सब लोगों ने उसके लिए मेहनत की। परंतु अब तो मैं नहीं चाहता कि वो तीसरी बार आए। नहीं चाहते ਸੀ 2024 नहीं, मैं तो उसके लिए बहुत लड़ूंगा कि वो ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ 2024 ਤੇ ਅਸਰ ਪਊ। ये है कोई तो फिर वो जहाँ से चुनकर आए हैं वो है वाराणसी, ਬਿਲਕੁਲ। तो उसको क्यों नहीं करते? ये राम में वहाँ क्यों पहुँच गए? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਝਾਕੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਜੇ ਬਾਕੀ और ਹੈ। ये तो आपको लड्डू खिला रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? मैं उतना मूर्ख ਅੱਛਾ नहीं ਕਿ हूँ। ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਮੈਂ, ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, हाँ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧਰਮਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ मैं तो कभी आंदोलन में नहीं लड़ूंगा। मैं जाऊंगा कोर्ट में, कोर्ट में मेरा मामला पड़ा हुआ है। मैंने कहा कि राम का खत्म होने दो, उसके बाद मैं लूँगा। अभी ये जो आज के जो हमारे न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि मैं अभी इसको ले नहीं सकता, क्योंकि अभी इतने समय बीत कर हमने राम के लिए किया है, और वो भी इसी स्वभाव के हैं कि वो ज़्यादा सेक्युलर टाइप हैं हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़। हाँ, तो देखेंगे वो जब उनकी मन बनती है तब हम उसको रहेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। परंतु ये दोनों होना है, 3 को छोड़ दें मुसलमान। मैं तो कहता हूँ कोर्ट में क्यों जाना है, वो खुद कह दें,
उनको सबको पता है कि 3 बार ज्ञानवापी जो शिव की मंदिर है उसको तोड़ा गया था 3 बार। 2 बार तोड़ने के बाद जब तीसरा बार औरंगज़ेब आया, उसने कहा कि देखो ये हिंदू है, इसको तोड़ने के बाद यहीं दोबारा बना देंगे जब हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो इसीलिए इसके ऊपर एक मस्जिद बना दो जो इस्लाम के विरुद्ध में है। पर उन्होंने कहा नहीं, ये इसको हम कह सकते हैं कि इस्लाम की बचाव के लिए हम कर रहे हैं। ਪਰ तो ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਧੂ संत ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਵਾਈ ਸੀ। हाँ, पता है, वो तो जी। जानता हूँ। सुंदरता के लिए उन्होंने कई मंदिरों को तोड़ा था, मैं जानता हूँ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। कर सकता है, इसीलिए तो उसको दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनाना है। फिर बीजेपी कैंडिडेट कौन दो? बीजेपी हमारे पास तो बहुत लोग हैं, हमारे कांग्रेस जैसा नहीं है कि एक ही परिवार से होगा। हमारे पास ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਘ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ कैंडिडेट कोई? नहीं, मैं तो उनसे कहने से वो यही कहेंगे, भाई आप लोग आपकी पार्टी है, उसमें कमेटी है, वो सब तय करिए। हमसे क्यों कहते हैं? हमसे कोई मदद चाहिए तो मत पूछ लीजिए, उस समय पूछ लीजिए जब आप निर्णय करेंगे उसको कार्यान्वित करने के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो हम तो संघ को जब पूछेंगे जब सारा हमारा काम हो जाएगा। बट शुरू में ही आप करो, हम आपके पीछे करेंगे, ऐसा हम कर नहीं सकते, हमारा वो संस्कृति नहीं है। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੀ, हाँ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਜੋ हाँ। ਟੈन्योर मोदी और वो अमित शाह तो ਦਾ, ऐसे ही वो मोदी के जो हितैषी लोग हैं, जो चमचे लोग हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। आरएसएस कल कहेगा मोदी को उतर जाओ, ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। वो उतर ਫਿਰ जाएगा। ਲਖਨਊ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੋਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ नागपुर ਛੱਡ ਕੇ लखनऊ ਕਿਉਂ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, संघ इसमें उनकी शुरू से यही थी कि हमें जवाहरलाल नेहरू ने निशाना बना करके हमारे ऊपर बैन लगाकर हमें झूठा महात्मा गांधी की हत्या किए हुए लोग हैं, ये सब प्रचार करने के बाद कोई नहीं था पार्लियामेंट में हमारे लिए बोलने के लिए। तो पार्लियामेंट में और असेंबली में जो हमारे नुमाइंदे होनी चाहिए, माने एक हितैषी लोग जो हमके लिए हमारे लिए बात करेंगे, उनके लिए एक पार्टी बनानी चाहिए, उसलिए जनसंघ बनाई गई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब चुनाव होगी हमारे कार्यकर्ता को हम छूट दे देंगे, भाई किसी पार्टी को आप सपोर्ट करिए, परंतु हमारे कार्यकर्ता स्वाभाविक जनसंघ को ही काम करेंगे। तो आरएसएस का ये कहना कि आरएसएस कंट्रोल कर रही है या आरएसएस के कारण ये हो रहा है, ये सब सही नहीं है। बट आरएसएस की मदद मांगेंगे तो निश्चित तौर पर आरएसएस मदद देगी। और यदि मैं कल मोदी को हटाने के लिए आरएसएस के पास जाऊंगा, वो या कहेंगे हाँ ठीक है तुम आगे बढ़ो, या कहेंगे भाई हम इसमें नहीं पड़ेंगे। ये 2 बातें हैं, इसमें से एक कहेंगे। मैं तो जाने की जरूरत ही नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਗੇ बढ़ो जाओ, ਕਹਿਣਗੇ कि ਸਾਨੂੰ? वो कुछ नहीं कहेंगे। मैं तो पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने कई लोगों को गिराया है। मैंने इंदिरा गांधी को एक बार गिराया, मैंने वीपी सिंह को गिराया, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराई थी। तो मैं तो मोदी को रोकने में मैं अकेला कर सकता हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। कि संघ दी सुनते हैं नरेंद्र मोदी? नहीं, संघ का वो दिखाएगा ऐसा कि वो सुनता नहीं है, परंतु वो डरता बहुत है उनसे। लोग यही पूछते हैं ना, स्वामी को अभी तक, बाकी सबको तो 2 मिनट में बाहर निकाल दिया, जेठमलानी को, इसको उसको, ये स्वामी को क्यों नहीं? अब मैं तो नीति पर बोल रहा हूँ, मैं तो उसकी कोई व्यक्तिगत कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास इतने लड़कियां से बर्बाद हुए हैं, ये सब तो नहीं कहता हूँ मैं। ना मैं कहता हूँ तुमने बीबी को वहाँ
किनारे में रख दिया, ये हमारे हिंदू संस्कृति के विरोध में, ये ऐसे तो नहीं कहा। ये तो पत्नी मुझसे पूछेगी तो दूसरी बात, बट पत्नी तो हमसे कोई बात ही नहीं करती है ना। तो हमने ना उनको हमने कभी ढूंढने के प्रयास किए। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं नीति पर मोदी को निशाना बनाकर कह रहा हूँ कि तुम गलत नीति कर रहे हो, तुम चाइना के सामने झुक गए। उन्होंने 4000 ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਂ। ਜੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਉਹ ਹੋਣ, ਦੋਨੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਔਰ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਡਿਫੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਫੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। उनको समझ में नहीं आती कि डिफेम कौन सी डिफेम मैं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हारी नीति गलत है, वो कोई डिफेम होता है। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। जो मोदी नहीं जीत रहा है, ये आरएसएस के कार्यकर्ता और हमारे हिंदुत्व, ये दो कारण जीत रहे हैं। मोदी का कहीं नहीं कुछ है। पर जो शिवराज चौहान होना नाल होया, वो मोदी उसमें कहीं नहीं है। ये तो जो बदल आया वो तो आरएसएस के कारण आया। संघ की पॉलिसी थी, संघ का पॉलिसी थी। ये नौजवान जो यादव आया है, क्योंकि ये 4 बार हो चुके थे ना, 4 बार या 3 बार हो चुके थे, 4 बार। और हमारे पास तो आधार तो नहीं है, परंतु इनके पर लोग ये गल कहते हैं कि जे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ 13 ਸਾਲ ਰਹੇ चीफ मिनिस्टर, तो 18 साल हो जाने से उन्होंने। नहीं, वो तो लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। वास्तविकता है कि मैं ना आरएसएस से पूछकर, ना आरएसएस के कहने पर, परंतु जनता पर बीजेपी को जिताओ और नरेंद्र मोदी को हराओ, ये मेरा चुनाव में स्टैंड लेगा। विरोध करोगे इसे? हाँ, मोदी का तो विरोध करेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कारगर होगा? हाँ, ये काम आऊगा, ये विरोध काम करूंगा? मैं करूंगा, पार्टी का नहीं, मोदी का। मैं कहूंगा इसको टिकट ही मत दो। जे देती, हाँ, जे मिल गई तो मैं चुनाव में कहूंगा कि इसको मैं वोट मत दो। तो फिर पब्लिक वोट देगी तो पब्लिक पागल है, मैं क्या करूं। इमरजेंसी में भी ऐसे ही लड़ा, ये गलत कर रही है, पहले सुना नहीं, बाद में सब सुन गए और इंदिरा गांधी को हरा दी। 22 तरीक वाली प्राण प्रतिष्ठा पूजा राजनीतिक है या धार्मिक है? जहाँ तक प्राण प्रतिष्ठा पूजा है, वो तो हमारी धर्म ग्रंथों में है, वो तो बहुत पवित्र है और साधुओं ने उसका किया भी। अब उसमें ये मुखिया जैसे बैठने के लिए प्रयास की, उसको मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैंने कहा तुम्हारी पत्नी को पहले बैठाओ साथ। वो कर नहीं सका, तो इसीलिए वो नहीं है। ओके, परंतु लोगों को जो इकट्ठे हुए हैं उसमें बाकी लोगों को हिम्मत नहीं हुई कि भाई ये कंगना है, उसको क्यों बुला रहे हो, और वो कंगना रनौत, रनौत और जो भी है उसको क्यों बुला रहे हो। इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ है, वो करिए भाई, उसमें तो इतने एक्ट्रेसेस आ गए हैं, कई अच्छे भी आए हैं, जैसे हेमा मालिनी तो वो एक चरित्रवान है। बट ये सब कंगना रनौत ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ टिकट? हाँ, मैं तो कभी नहीं मिला। टिकट मिलनी चाहिए बीजेपी ਨੂੰ? बिल्कुल नहीं, वो तो सिनेमा में फेल होगी तो पॉलिटिक्स में क्या करेगी। तो मोदी के आसपास रहना तो उसमें और तरीके हम बता सकते हैं। ਅੱਛਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਦਾ ਲਦਾਖ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਾਈਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਆ ਗਿਆ, 4000 ਸਕੁਆयर किलोमीटर मैंने बताया। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲकुल नहीं ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं अकेला बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। मैं ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ स्वामी जी, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, हाँ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ क्यों नहीं कोई पुराने लीडर ਤੁਹਾਡੇ साथी? आप उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछिए। मैं तो अपना जो कर्तव्य है, मैं तो सरदार हूँ ना, अकेला खड़ा हो सकता हूँ।
तो वो लोग जो मुझे साथ नहीं दे रहे हैं उनसे पूछो, राजनाथ से जाकर पूछो, गडकरी से जाके पूछो। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं कह रहा हूँ तो इसीलिए आपको सपोर्ट करना चाहिए? उनको खुद नहीं पता है। मैं तो कहता हूँ हमारे डिफेंस मिनिस्टर को भी कुछ पता है, ये भी हमें पता नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में मैंने केस सवाल डाली, वो कहते हैं कि ये हम इस पर जवाब नहीं दे सकते। क्यों? अरे वो हम वहाँ पार करके गए और उसके बारे आप बता नहीं सकते, मैं समझ सकता हूँ, बट वो हमारी जमीन में आकर हड़प कर ली, उसको बताने में इनकी क्या प्रॉब्लम है? अभी एक हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा है कि इनको बताना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या हाई कोर्ट करती है। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਟਰੰਪ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਨ ਕਰਨਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਚਲੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਨੇ। नहीं, उसका रशिया से क्योंकि पुतिन ते ट्रंप दी खुद उन्होंने बहुत ट्रंप दोनों दोस्त हैं। हाँ, दोनों दोस्त हैं और ट्रंप उनको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने उनसे ऐसी मदद ली जो पब्लिकली बोल नहीं सकते, और पब्लिक में आएगा तो ट्रंप को तो डंडा लेकर सब पीछे पड़ जाएंगे। तो अब और पुतिन जो है वो चाइना का शी जिनपिंग का नौकर है, वो जो चाइना कहेगा वही करेगा। वो तो कहते ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਵਰ ਬਣਨਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ। नहीं, रशिया कुछ पावर नहीं है। वो सोवियत यूनियन जब इतना बड़ा था जॉइंट, हाँ, उस समय पावर था, क्योंकि और कोई नहीं था। चाइना गरीब था और अमेरिका से पैसा वैसा लेता था। अब चाइना हो गई अलग से, और अब आप देखिए मॉरिशस छोटा सा देश है। जब राजीव गांधी के काल में ये ऐसे ही कुछ ने का अकड़ किया, तो राजीव गांधी ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा फौज भेज दो। उन्होंने कहा फिर युद्ध होगा। मैंने कहा युद्ध होने के पहले वो भाग जाएगा। वही हुआ और हमारे हाथ में दोबारा आ गया। ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਅਸੀਂ अल्टीमेटम दे रहे हैं। हाँ, 15 मार्च तक बाहर निकालो। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। लक्षद्वीप में जाकर तैरेंगे पानी में और क्या करेंगे। अभी गए हैं, किसके लिए गए? कहते टाटा ग्रुप होते 5 स्टार होटल बना रहेगा। बना दो उसको, तो वो भी मान लेंगे, परंतु चाइना का पकड़ वहाँ आ गई, चाइना का पकड़ भूटान में आ गई, चाइना का पकड़ नेपाल में आ गई, चाइना का पकड़ बांग्लादेश में आ गई, श्रीलंका में मेरे कारण चाइना का पकड़ नहीं आया, क्योंकि वो जो उनके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं और जो प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे दोस्त हैं। उनको मैंने सोनिया गांधी के जब वो कुकर्म कर रही थी उनके विरुद्ध में, तब मैंने उनको सपोर्ट किया था, और मेरी सपोर्ट के कारण वो विजय प्राप्त किया, और जो सोनिया को सपोर्ट करने वाले थे सब खत्म हो गए। तो आज चाइना श्रीलंका तो मेरे कारण तटस्थ है, परंतु ये बाकी सब तो झुक गए हैं ना चाइना के सामने। ये मोदी का देन। जब मैंने कहा कि चाइना आ गई है, 4,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने हड़प कर ली, इन्होंने कहा कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं, ये झूठ बोल दिया। पर ट्रंप ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं, ट्रंप जो है वो तो व्यापारी है। आने के बाद उसने हिंदुस्तान में, क्योंकि कहा जाता है कि मोदी और ट्रंप दी काफ़ी अच्छे रिलेशन। नहीं, वो तो ऐसे ही, मोदी का तो दुनिया में सबसे अच्छे रिलेशन है। मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका जहाँ आज है वो बहुत मोदी से नाराज़ है, बट वो इंडिया का लोगों को नाराज़ नहीं करने चाहते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। चाइना को ठीक करेगा कोई तो इंडिया कर सकता है, ये भी जानते हैं। वो थक गए हैं, वो पिट के घर गए हैं। वियतनाम से पिट कर गए, अफगानिस्तान से पिट कर गए।
इस तरीके से आज अमेरिका ने तय किया कि हम किसी देश में सेना को नहीं भेजेंगे, हमारे लोग ही मरते हैं। चाइना का तो मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं उनका भाषा बोलता हूँ, मैंने उनकी किताब लिखी है उनकी इकोनॉमी पर। मैं 16 बार चाइना गया हूँ, परंतु मैं उसी समय जब उन्होंने गलत की मैं खिलाफ हो गया। लोग हैरान हो गए कि भाई कल तक तो ये इसके उनका दोस्त था, अब नहीं है। मैंने कहा दोस्त कैसे रह सकता हूँ जब वो हमारी ज़मीन जो ले ली है। मैं तो भारत के लिए हूँ, भारत और चीन की दोस्ती होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि वो जब भी आए हमारे देश में आकर हमारी ज़मीन को लूट कर जाएं। तो ये नहीं कर सकते। ये क्यों कहते हैं कि कोई आया नहीं, कोई आया नहीं? झूठ बोला है, सबको पता है, बट आप लोग सब डरते हैं, तुम्हारे टीवी स्टेशन बंद हो जाएगा। ताइयों कहने कि डिनाई कर दे इंटरवेंशन। देख डिनाई भी नहीं करते हैं ना, देख डिनाई वो ये कहते हैं कोई आया ही नहीं, डिनाई का तो सवाल नहीं है। उनको कहना चाहिए ऐसे ऐसे जगह में जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला सब गलत है, ऐसा तो नहीं कहते कि नहीं आया, कोई नहीं आया। 22 तरीक ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ 22 से आई, हाँ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪੂਜਾ वो नहीं बैठ ਪਰ सकता। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ ਪੰਡਿਤ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ नहीं, ਪਤਾ। वो उन्होंने शादी नहीं किया, जो शादी नहीं किया उसका नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ नहीं। हाँ उनको भी तो ये चीज पता है ना, पंडित हो गए जो हाँ या जो स्वामी हो गए। पता है नहीं, बट शादी सब साधु लोग हिम्मत वाले नहीं है। पर तो 4 शंकराचार्य तो खड़े हो गए, तो मामूली बात है, क्योंकि कल वो रेड कर देंगे, कह देंगे इन्होंने पैसा हड़प कर दिया, पता नहीं क्या कह देंगे, और इनको जो अपना काम है उससे हट के काम करना पड़ेगा, तो इसीलिए लोग डरते हैं। परंतु फिर भी अब ये चारों खड़े हो गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ? ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ भी होण? नहीं, मैंने उनको बता दिया मैं नहीं आऊँगा, मैं उनके जन्मदिन पर आऊँगा। मैंने कोई कारण नहीं दी कि ये आप गलत कर रहे हैं, वो गलत। मैंने कहा कि मैंने सोचकर ये तय किया कि इस भीड़ में मुझे क्यों जाना है। अब जब उनके जन्मदिन में होगी राम के, उस समय हम जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आगे ਤਾਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।